दरोगा जी, इस वर्दी का बहुत घमंड है ना। हमारे विधायक जी को पता चल गया ना तो ये वर्दी 1 मिनट में उतर जाएगी, सब हैकड़ी बाहर हो जाएगी तुम्हारी। साले बहुत बोल रहा है तू। उसका बच्चा कहाँ छुपा के रखा है, सही सही बता दे, नहीं तुम्हारा वो हस्र करूंगा, तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। सच सच भी बता दे तू। हे दरोगा मत कह रहा, मुझे कुछ नहीं पता है। साले तू लग रहा है ऐसे नहीं मानेगा, रुक मैं दूसरा जुगाड़ करता हूँ। अरे दरोगा छोड़ दे, विधायक जी आते ही होंगे। तू साले ऐसे नहीं बताएगा, तू ऐसे। बाबू क्या हुआ लल्ला? कुछ खाए हुआ है कि नहीं भैया? क्या हुआ जी, आज भी काम नहीं मिला आपको? घर में तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। नहीं जी, काम आज तो नहीं लगा। अब मैं कल से फिर से काम ढूंढने जाऊंगा। पता नहीं क्यों जहाँ जहाँ जाता हूँ कहीं काम ही नहीं मिल पाता है। बहुत दिक्कत हो रही है इस समय तो। कुछ खाने पीने के लिए है, बहुत तेज से भूख लगी है। बताया तो यार कि नहीं है खाने के लिए। अद्दू का दूध भी खत्म है सुबह से, कैसे काम चलेगा? टेंशन ना लो, मैं कल कहीं ना कहीं काम देख करके और काम करूंगा, और मैं सारे सामान एक साथ में ही ला के रख दूंगा, मुझे जैसे काम मिलता है। किसी के यहाँ जाओ कुछ मांगने, कोई देता होता नहीं है। यार मैं क्या करूं, मैं बार बार सबके यहाँ जाता हूँ, नौकरी के लिए मैं बोलता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं तुमने पढ़ाई कितना किया है। पढ़ाई वढ़ाई ना करने की वजह से कोई नौकरी पे नहीं रखता है, सब लोग भगा देते हैं। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं खुद ही परेशान हूँ। नहीं आप चिंता मत करिए, हम अपने सहेली से बात करेंगे। उनके जो है पति कहीं अच्छी जगह पे वो काम करते हैं, वहीं आप भी काम करिए। ठीक है, तुम बात करना, अगर कहीं काम मेरा लग गया तो मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा, और मैं सामान ला करके घर में पूरा रख दूंगा, ताकि सभी भी हम लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। जमीन तो बहुत अच्छा है, और ये जमीन विधायक जी को सोना उगलेगी, सोना। जमीन तो अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी जमीन पे झोपड़ी साला कौन बना दिया? विधायक जी को फोन मिलाता हूँ और पहले झोपड़ी हटवाता हूँ। विधायक जी जमीन तो बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं किस गरीब के बीच में झोपड़ी, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो सोना उगलेगी, सोना। और राम मंदिर के बगल में ही ये जमीन है। ये जमीन किसी भी हालत में, कुटिया हो या महल हो, ये जमीन मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। इसके लिए कुछ भी करना पड़े कर डालो। ठीक है विधायक जी, ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ किसका है, मैं उसको खाली कराता हूँ। ओए, ये झोपड़ी किसकी है? मेरी जमीन है, क्यों क्या हुआ? तो ये जमीन तुम्हारी है, तो ये अगल बगल की जमीन हमारे विधायक जी लिए हैं, बीच में दिक्कत दे रहा है। 50,000 रुपए लो, ये जमीन छोड़ के चले जाओ। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको क्या लगता है हम लोग पैसों के लिए जमीन अपनी बेच देंगे? ये जमीन हम लोगों ने खून पसीना गला करके बनाया है, और ये जमीन हम सर ऐसे नहीं दे सकते हैं किसी को। ये सब कुछ नहीं जानता मैं, ये जमीन हमारे विधायक जी को पसंद आ गई है, और तुम 50,000 रुपए लो और यहाँ से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अच्छा साहब, आपको क्या लगता है ये जमीन हम ऐसे दे देंगे? ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। अरे इस पे मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ये झोपड़ी में नहीं खाली कर सकता हूँ, आप समझे? तो तुम नहीं मानोगे इसे, विधायक जी से लगता है बताना पड़ेगा। देखिए सर, ये जमीन हम लोग नहीं दे सकते हैं। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से निकल जाइए, ठीक है? मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन अब तुमको पता तो चल ही जाएगा। यार मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, क्या ये लोग हमारी जमीन पे कब्जा कर लेंगे? टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं इस जमीन पे किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। ये हमारे परदादा की निशानी है। और ठीक है, तुम भी जाओ आराम करो, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कल मुझे जल्दी काम पे जाना है। ठीक है आप आराम करो, मैं भी जाती हूँ। विधायक जी, जो आपने जमीन बोली थी माझा वाली, वो जमीन सारी कब्जा हो गई है। कुछ किसान जो हैं आपत्ति जता रहे हैं। तो आपत्ति जता रहे हैं तो उनको किसी भी हालत में हमको जमीन चाहिए। मैं तुम्हें किस लिए पाल के रखा हूँ? ये लो, तुम लोगों का जिंदगी का सहारा ये होता है, इसको लेके जाओ और इसके दम पे कब्जा करो। मुझे वो जमीन चाहिए, मतलब चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। बाकी विधायक जी एक बार ये लिस्ट देख लीजिए, जिनकी जिनकी जमीन कब्जा हो गई है। ये जो बाकी बचे हुए किसान हैं, ये आपकी जवाबदारी है कि ये जमीन मुझे किसी भी हालत में चाहिए, मतलब चाहिए, इसको आप कब्जा कीजिए। हाँ, उसके लिए अपने पंटर लोग गए हुए हैं। जी जी जी, उसको करवाइए और इसको लेके जाइए, इसके दलबल पे कब्जा कीजिए। आते ही होंगे वो भी।
जाइए। और विधायक जी ये जो जमीन थी राम मंदिर के पीछे वाली, जी जी वो कब्जा तो कर लिए हैं हम लोग, लेकिन एक किसान है आशीष नाम का, जी। वो कह रहा है कि हम चाहे मर जाएंगे लेकिन झोपड़ी वो अपना नहीं हटाएंगे वहाँ। अरे तो उसको बताया नहीं कि विधायक जी के आदमी है हम। बताए, वो कह रहे कोई भी हो हम नहीं, वो जमीन हटा नहीं, वहाँ से झोपड़ी हटा ही नहीं सको। वो जमीन अपने को चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, या उसकी कोई कमजोरी तुम्हारे हाथ नहीं लगी? है कमजोरी है, उसका एक छोटा सा बेटा है 5 साल का, तो उसको आप उठवा दें। उठवा लीजिए। ठीक है, बस वो क्या, उसका बाप भी गिड़गिड़ाते हुए आएगा। वो मजदूर की हिम्मत हो गई विधायक जी से बात करने की। ठीक है विधायक, जाइए उसको गायब करवा दीजिए। ठीक है विधायक। विधायक जी चलते हैं हम अभी। ठीक है, जाइए। लड़के को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। अपने धंधे में गद्दारी नहीं चलती, जाइए। कोई दिक्कत नहीं है। राम राम विधायक जी। राम राम। ठीक है विधायक जी, मैं चलता हूँ। और उसका बच्चा तो उठवा लिए हैं, आता ही होगा आपके पास। आता ही होगा। मुझे चाहिए, मुझे जमीन किसी हालत में चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई विधायक जी के आदमियों को रोकने की? ठीक है विधायक जी, वो आता ही होगा, हम चल रहे हैं। आ जाइए, उसको फटाफट देखिए। साला ये भंटर लोग अपने कुछ नहीं कर पाते। किसान आजकल बताओ विधायक जी पे राजी होने लगे हैं। क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए अभी तक वो भी नहीं आया। विधायक जी आपका शिकार आ गया है। वाह, क्या यही वो गरीब का बेटा है? हाँ विधायक जी, ये उसी का बेटा, कहो तो यही टपका दूंगा। नहीं 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 नहीं, इस बच्चे को टपकाना नहीं है। ये अपने मिशन की सोने की चिड़िया है। इस बच्चे के थ्रू वो भी दौड़ के आएगा और इस बच्चे के नाम से हम खौफ पैदा करेंगे और बाकी बची हुई जमीनों पे राज करेंगे। इसको अपने पुराने वाले हवेली पे रखते, इसका बाप नहीं गिड़गिड़ाता हुआ आएगा। ए जी सुनिए, उठो, सुनो, सुबह हो गई, सुनिए आप भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सुबह से पता नहीं कहाँ है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम देख नहीं सकती थी वो कहाँ पे है मेरा बेटा? पता नहीं कहाँ चला गया, मैं सुबह से परेशान हूँ। अरे जाके देखो, उधर कहीं खेल रहा होगा मेरा। अद्दू, कहाँ गया मेरा अद्दू? अद्दू, 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 अद्दू कहाँ हो बेटा? आबिक कहाँ चला गया? आबिक, अद्दू। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं यार, कहीं नहीं पता चला, चारों तरफ देख चुके हैं। तुम ध्यान नहीं रख सकती थी? आप पुलिस कंप्लेन करिए ना। तुम सही कह रही हो, हमको तो लग रहा है ये उसी विधायक की 420 है। मेरे बच्चे को वही किडनैप करवाया होगा। चलो हम लोग पुलिस में कंप्लेन करते हैं उसी के नाम। वो जो अलमारी में दूसरी फाइल रखी है उसको उठा के लेके आओ। जी सर, लेके आओ। सर मेरा बेटा गायब हो गया है। सुबह से मेरे बेटे की कुछ पता नहीं चल रहा है सर। हम लोग बहुत परेशान है, बहुत ढूंढा, लेकिन मेरा बच्चा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है सर। सर मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए प्लीज सर। तुम्हारा बच्चा कब और कैसे गायब हुआ है? सर वो तो ये जमीन तुम्हारी है, तो ये अगल बगल की जमीन हमारे विधायक जी लिए हैं, बीच में दिक्कत दे रहा है। 50,000 रुपए लो, जमीन छोड़ के चले जाओ। साहब आपको क्या लगता है ये जमीन हम ऐसे दे देंगे? ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। देखिए सर, ये जमीन हम लोग नहीं दे सकते हैं। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से निकल जाइए। ठीक है? मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन उनको पता तो चल ही जाएगा। यार, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। क्या ये लोग हमारी जमीन पे कब्जा कर लेंगे क्या? अच्छा, सारा किया धरा उसी विधायक का है। चलो एक काम करो, उसके खिलाफ तो कोई बोलता नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो मैं FIR दर्ज करवा दे रहा हूँ। मैडम एक काम करो, इसका FIR दर्ज करो तो। जी सर। सर मैं उनका FIR दर्ज कर दूंगी, लेकिन वो बहुत खतरनाक आदमी है, उससे एक्शन लेना बहुत महंगा पड़ जाएगा हम लोगों को। देखो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो। FIR दर्ज करो और वो लोग देखेंगे पुलिस की पावर क्या होती है। FIR दर्ज करो। लेकिन आप कह रहे हैं तो FIR दर्ज कर दिया जाता हूँ। चलो, तुम्हारा FIR दर्ज हो गया है। शाम तक तुम्हारा बेटा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है साहब। उसका बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता है। कौन बेटा? किसका बेटा? साले तुझे सब पता है। उस गरीब का बेटा जो तू लेके आया है ना, उसको वापस कर दे, नहीं बहुत मार मारेंगे। पहले काला छोड़ो, मैं किसी का बेटा होता नहीं जानता हूँ। ये बात विधायक जी तक पहुँच गई ना, तो ये उर्दी तुम्हारी यहीं उतर जाएगी। साले विधायक साले बहुत मार मारेंगे। चल थाने में तुझे बताता हूँ। मैडम पढ़ो इसको। दरोगा जी, इस वर्दी का बहुत घमंड है ना। हमारे विधायक जी को पता चल गया ना, तो ये वर्दी 1 मिनट में उतर जाएगी। सब हैकड़ी बाहर हो जाएगी तुम्हारी। साले बहुत बोल रहा है तू।
उसका बच्चा कहाँ छुपा के रखा है, सही सही बता दे, नहीं तुम्हारा वो हस्र करूंगा, तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। सच सच भी बता दे तू। ए दरोगा मत कह रहा, मुझे कुछ नहीं पता है। साले तू लग रहा है ऐसे नहीं मानेगा, रुक मैं दूसरा जुगाड़ करता हूँ। अरे दरोगा छोड़ दे, विधायक जी आते ही होंगे। तू साले ऐसे नहीं बताएगा, तू ऐसे कबूलेगा। साहब मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। साहब मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता है। साहब आज से विधायक जी मिलने आए हैं। उसे नीचे ही बैठा के रखो। जी सर। ये दरोगा कहाँ है? नए आए हो का हमारे शहर में? इस शेरा को काहे के लिए पकड़ के रखा है तुमने? दरोगा ये तुम्हारी वर्दिया जो है ना, ये सितारे जो विधायक जी के दफ्तर पे मिलते हैं, ज्यादा रंगबाजी है का इस खून में? ए विधायक, अभी तूने इस वर्दी की गर्मी देखी कहाँ है? विधायक जी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं दरोगा, बोलिए तो यहीं पर इसको ठोक देता हूँ। ना 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 ना, दरोगा नया है, नई वर्दी है, नया खून है। बोलिए दरोगा जी तो इससे यही निपटा दो। नहीं नहीं, इसे गोली नहीं मारना है, इसे साले को बांधो यहीं। चले। ये दरोगा तुमने देखा नहीं है विधायक जी के बारे में? हाँ?